साल बाद देश ने पदक हासिल किया, वह भी स्वर्ण पदक। यह पदक इस खेल के ड्रेसेज टीम इवेंट में आया। वहीं ड्रेसेज की व्यक्तिगत स्पर्धा में 37 साल बाद अनुष अग्रवाला ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। ऐसे में इस खेल में लंबे अंतराल बाद पदक हासिल करने के अनुभव और क्या रही इस कामयाबी की बड़ी वजह, इस पर इक्वेस्ट्रियन की टीम के सदस्यों से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इक्वेस्ट्रियन की टीम ड्रेसेज इवेंट में भारतीय दल ने इतिहास रचा और इस वक्त उस दल के खिलाड़ी जो हैं वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अब तक इक्वेस्ट्रियन में हम पार्टिसिपेट जरूर करते थे, लेकिन मेडल्स जो था वो बहुत दूर था, लेकिन जब गोल्ड आया है कैसे देखते हैं? आई थिंक हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी चीज की कोशिश करें तो अब कुछ मुश्किल नहीं है। एंड आई थिंक ये मेडल एक बहुत बड़ी ओपनिंग होगी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए, इंडिया के लिए एंड पूरे यूथ के लिए, जो इसको एक ओपनिंग डोर की तरह देखे कि इफ वी ट्राई हार्ड इनफ, आई थिंक दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। अनुष, आपके लिए तो एक तरह से कहना चाहिए कि डबल टॉनिक आई, क्योंकि एक टीम इवेंट में गोल्ड और फिर ब्रॉन्ज इंडिविजुअल में। तो जब इस तरह के जब इवेंट्स में मेडल्स गिरते हैं, जब आते हैं, तो कितना ज्यादा ये मोटिवेट करते हैं आप लोग को? आई थिंक हर एथलीट का ड्रीम होता है कि ऐसे कोई इवेंट में पहला बार पार्टिसिपेट करे, वही एक तरह की मेडल होती है हमेशा। एंड ऊपर से इंडिया के लिए टीम गोल्ड जीतना ये स्पोर्ट में ये पहला बार भी था जिसमें इंडिया ने टीम गोल्ड जीता था, तो इट वॉज अमेजिंग। एंड आज ऑब्वियसली द ब्रॉन्ज जीतना आई थिंक ये बहुत जरूरी था, बिकॉज इंडिया में बहुतों को लगता है कि ड्रेसाज या इक्वेशन जनरल में कि हम कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। एंड क्योंकि हमारा especially in dressage we don't have a rich history, but I think this will motivate everyone in India. I am 100% positive we have enough talent in India to not only win another gold at the next Asian Games, but also hopefully at the next Olympics. So I am 100% sure, and I just hope कि ये medal will influence and motivate and inspire millions of Indians around the world, and also that I think this will be a huge give a huge positive push to equestrian sport in India in general. क्योंकि बहुत ज्यादा इक्वेस्ट्रियन के बारे में देश में ज्यादा जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब कि मेडल आ गया है तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो जो यूथ आपको देख रहे हैं, उन यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इसमें अपना जो करियर है वो कैसे देख सकते हैं? ये खाली प्रूव करता है कि ये मेडल आके कि ये स्पोर्ट इंडिया में भी टैलेंट है। आज तक आई थिंक इक्वेस्ट्रियन को ज़्यादा इंडिया में बड़ा स्पोर्ट माना नहीं गया, और आई थिंक दिस ओनली शोज द यूथ को दिखाता है कि पॉसिबल है। और नॉट ओनली द यूथ, एवरीबडी, जो छोटे हैं बड़े हैं, गवर्नमेंट है, सबको पता चल रहा है कि इंडिया इक्वेस्ट्रियन में स्ट्रांग होएगी अभी, और है सबको पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अब ये बात भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चली है कि अब बाकी जो खेल्स हैं उनमें हम बहुत अच्छे तरीके से सामने खुद को लेके आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सेलिंग है, जैसे हमने देखा कि रोइंग है, उस इवेंट में भी हम मेडल्स जीत रहे हैं, और अब इक्वेस्ट्रियन में। तो ये जो एक चेंज आया है, ये एक बड़ा चेंज आप क्या मानते हैं, किस वजह से ये बड़ा चेंज दिख रहा है? आई थिंक कि इंडिया में हमेशा टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एंड चाहे सेलिंग हो कि रोइंग हो कि क्रिकेट हो कि इक्वेशन हो, आई थिंक इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बी नंबर 1 इन एवरीथिंग it is doing, and as we can see कि पिछले सालों में this is only getting better, and I am 100% sure कि अगले गेम्स में इंडिया और मेडल जीतेंगे, not only in equestrian, not only in every sport. I think it is the youth is getting inspired obviously through these medals कि वो भी sport में घुसे, and I'm just very happy कि how India is performing at the various championships. वाकई यूथ काफी इंस्पायर्ड होंगे। आखिरी सवाल है, और ये है सवाल, जिस तरह से देश में खेलो इंडिया स्कीम सामने है, टॉप्स की स्कीम सामने है, गवर्नमेंट लगातार एफर्ट कर रही है कि अब हमारा जो बैरियर है वो हट के दूसरे खेलों में भी निकले, उस एक कहना चाहिए एफर्ट को कैसे देखती है? I think this will be a very good push for every athlete, young or old or in between. And I think with the right push, अगर इंडिया की मेडल टैली अभी, if I'm not wrong, हम काफी अच्छे चल रहे हैं, 6th या 7th नंबर पे हैं, तो I think, and probably 5th.
सो नाउ आई थिंक विद द राइट पुश, आई थिंक नंबर 1 होने में हमें टाइम नहीं लगेगा, और इंडिया हमेशा से हर चीज में नंबर 1 रहा है, तो ये सारे बैरियर्स हट जाएंगे, तो स्पोर्ट्स में भी खिल के उतरेगा और सारे सिर्फ सुनहरे ही सुनहरे मेडल आएंगे फिर। चलिए, आपने बात की, बहुत और अब आपको सीधे लिए चलते